मेरे भाई का, मेरे बाबा को प्लीज़ छोड़ दें। मेरे भाई का चेहरा आखिरी दफ़ा जाते हुए देखना चाहता है। प्लीज़ मेरे बाबा को छोड़ दें, मेरे भाई के जनाजे में आने दें। 3 दिन के लिए रिहा कर दें, फिर बाद में आप उनको जितना रखना है जेल के अंदर रख लें। मेरे बाबा को प्लीज़ छोड़ दें। मियाँ बहुत फरूक को वो बेचारा बच्चा क्या मांग रहा था? 5 मिनट का दीदार मुलाकात, और इन जालिमों ने ये नहीं कर सके। क्या ये कौन लोग हम पे मसलत हो गए? ये हमारे लिए बासे शर्म की बात है। जब इंसान में इंसानियत नहीं तो उसको इंसान कहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। ये सारा कुछ अब छोड़ दें यार। मुझे तो मेरा तो बहुत दिल जो है ना अंदर से दुखी है। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने मसला कश्मीर बनाया हुआ है। ये देखें, ये बाहर ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई बॉर्डर के पास चले गए हैं, बॉर्डर के अगले तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या होशियत करने हो रहे हैं? तो फिर लोगों को आप रोक लेंगे? इत्तेफाक हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि सियासी बुनियाद पर जो है उनका इलाज मुआवजा रोक दिया गया और आज ये बच्चा जो है वो जान की बाजी हार गया है। इसमें कितनी सजा है? देखें, ये तो अब कहने वालों को पता होगा। कोई बच्चा है बेचारा, एक मासूम बच्चा है, वो आपने कितनी उसकी वायरल हुई है वीडियो, उसमें वो क्या कह रहा है? अपने बाप को याद कर रहा है वो बेचारा, और कुछ नहीं मांग रहा था। वो कहता था मुझे 5 मिनट अपने पापा से मिला दें। तो हो सकता अल्लाह करे वो बच जाता। ये तो अब क्या सही है ना ये लोग जो ये मुझे अब मैंने और भी एक देखा क्लिप आज, वो कोई लगा हुआ था किसी के, ये सियासत हो रही है। ये सियासत नहीं हो रही, ये इंशाल्लाह बदलता पाकिस्तान है ये, और ये लावा बन रहा है। आप इन लोगों को जितना दबा रहे हैं ये उतना उभरेंगे इंशाल्लाह। देखें जी, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो अब हम तो खुद छुपते छिपाते फिर रहे हैं। अब ये रियासतदारों को अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना दिया है, एक कौम बना दिया है। वो खुद तो बंद है, वो जिस्म बंद है। आपको पता है, वो नजरिया बंद नहीं है। नजरिया मैं हूँ आप हो, ठीक है, हम नजरिया अभी तक जिंदा है। लेकिन जो अटक जेल में है ना, वो जिस्म बंद है। आप नजरिए को नहीं रोक सकते। आप जितनी मर्जी ताकत लगा ले। देखे, मैं गुलबर्ग से यहाँ पे आऊँ, मेरा कोई किसी से यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। शायद मैं गुलबर्ग में वाहिद लड़का हूँ जो मैं यहाँ पे आया खुद अपने पैसे लगा के। अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना। बीवी तो आके मिल सकती है, लेकिन ये अब्बास फरूक का बेटा अब्बास फरूक को नहीं मिल सकता, बेटा बाप को नहीं, बाप बेटे को नहीं मिल सकता। ये कौन सी फिरौनियत है? पाकिस्तान में हम आजाद है? कौन कहता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये पहले कराची में, बलूचिस्तान में, केपी में, अब ये पंजाब में शुरू हो गया है। पहले पठान इसीलिए हमसे नफरत करते थे कि हमने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज हमारे साथ हो रहा है। मक्का फाते अमल है, और ये उनके साथ भी होगा। ये वाक़े के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि कश्मीरियों से कहेंगे पाकिस्तान को दाद दो। बनता तो यही है मेरे ख्याल से। और वो भी सोच रहे होंगे कि यार किसके लिए ना हंसते हम पे। आपने आमिर का बयान नहीं सुना कि क्या कर रहे थे? कश्मीरी हमारी जो दारा वहाँ पे खुश है। एक सिर्फ 20 में लाइन है, वहाँ पे 97 रुपीज लीटर है, यहाँ पे 332 रुपए लीटर है। एक लाइन में फर्क है, ठीक है, मकबूजा और आजाद कश्मीर में। वो हमसे बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मैं अगर खुद कहूँ तो वो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के लिए ना सोचें, ठीक है। हम मर रहे हैं, आप लोग भी आगे मरेंगे बिल्कुल। मैं अगर एक चीज़ बोलूँ जनाजे के हवाले से, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, लड़ो। मैंने मार खाई है, मेरी रिपोर्ट अभी भी पड़ी है, कल हमारे बच्चे होंगे, मेरी रिपोर्ट अभी भी पड़ी है, मैंने मार खाई है। आने वाला दौर मुझे नहीं लग रहा है कि बात आसानी निकल जाएगा। चीन में होता है ऐसे, ठीक है, इधर नहीं होता पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। अब भाई बिला वजह इधर जनाजा पढ़ने हैं। किसी के पास कोई आपने डंडा देखा, कोई रोड़ा देखा किसी के पास, कोई गाली दे रहा है किसी को? अभी मैंने देखा पुलिस वालों को वजू करते हुए भी जनाजे के लिए, लेकिन हर पुलिस वाला नहीं कर रहा। जिन्होंने शेलिंग गन्ने पकड़ी हुई है वो तो जनाजे के लिए नहीं ना वजू कर रहे, उन्होंने ना वजू किया। जो वजू कर रहे हैं वो जनाजे के लिए कर रहे हैं, शायद उनमें खौफ खुदा हो। लेकिन जो बाकी नहीं लगाने बाकी लोग हैं यार, जो बाकी जो इन लोग खड़े गन्ने लेके, उनका क्या करें? किसी के पास डंडा इधर सब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को उधर जानता होगा। हर बंदा किसके लिए आया है कि यार देखे तो सही कि इस बच्चे ने किया क्या, छोटे से ने, जिसको मिलने ही नहीं दे रहे। रास्ता सामने हमें इसको क्लियर करें, पीछे चले जाए। नाज़रीन, आज अल्फाज खत्म हो गए। आज अल्फाज पाकिस्तान में खत्म हो गए। आज अल्फाज अपना माना खो चुके हैं। आज अल्फाज नहीं है, आज बोलने के लिए अल्फाज नहीं। आज कलेजे फट गए हैं, आज सीना छलनी हो गए हैं, आज तबाही हो गई है। आज उस लेवल पर गेम चली गई है कि बात खत्म हो गई है, अल्फाज खत्म हो गए।
इबाद फारूक, जिसे गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, उसका बेटा इस वजह से 9 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, उसे किसी चीज की समझ नहीं थी, क्लूनों के साथ खेलता, कार्टून देखता था घर में। उसका बच्चा इस वजह से डिप्रेशन में गया कि पुलिस उनके घर में छापे मारती थी, उसके वालिद को घसीट कर लेकर जाती थी, उसकी वालदा को, उसकी दादी को। बच्चा डिप्रेशन का मरीज बना और आज मर गया है। अभी उसका नमाज़े जनाजा हो रहा है, जब आप वीडियो देख रहे हैं। उस बच्चे का, 9 साल के बच्चे का नमाज़े जनाजा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसी गद्दार को, उसके वालिद को, जिसको गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार किया हुआ इबाद फारूक को वहां पर पहुंचाया गया। अभी से 10 मिनट पहले उसने पाकिस्तानी परचम में अपने 9 साल बच्चे को लिपेट कर दफन किया है। अल्फाज खत्म हो गए हैं। यानी ये कैसा गद्दार है, ये कैसा गद्दार है कि अपने बेटे को पाकिस्तानी परचम में लिपेट कर दफन कर रहा है। अल्फाज अपना माना खो चुके हैं और अल्फाज खत्म हो गए हैं। अल्फाज मिल नहीं रहे कि कौन से अल्फाज में इसके ऊपर बंदा क्या बात करे कि ये कैसा गद्दार है। ये कैसी गद्दारी इस बंदे ने की है कि अपने 9 साल बच्चे को, मासूम बच्चे को, जो घर में कार्टून देख रहा था, जिसे छोड़कर उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी लाश के ऊपर खड़े होकर उसे दफनाते हुए वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है।